हेलो +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स, मैं एकता। मैं आपको बिज़नेस स्टडीज़ जो कि +1 कॉमर्स का एक मेन सब्जेक्ट है और वीकेंड से कॉमर्स का एक मेन सब्जेक्ट है वो टीच करने जा रही हूँ। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिज़नेस, जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ बिज़नेस एंड इंट्रोडक्शन 1.1। इसमें देखो हम लोगों ने बिज़नेस के बारे में ही मेन कंसेप्ट पढ़ने हैं, पर उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो मेन टॉपिक है इसके अंदर देखो, उसके फर्दर हम बिज़नेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर पढ़ेंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है? एक ह्यूमन और एक ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है फॉर हिज रिक्वायरमेंट, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब चाहे वो मनी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मेंटल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, तो मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो वो एक्टिविटीज़ करता है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं, या फिर हम लोग कोई बिज़नेस कंडक्ट कर रहे हैं, ट्यूशन्स टीच कर रहे हैं, या फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इनको 2 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द अदर वन इज़ नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक वर्ड इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू मनी। जहाँ पे भी इकोनॉमिक वर्ड आ जाता है इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, हम मनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम कंडक्ट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट दैट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। द एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग मनी, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ that are conducted but not for the purpose of earning profit but for mental satisfaction, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं जबकि अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है। मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए जो एक्टिविटीज़ की जा रही है दैट आर कोल्ड नॉन इकोनॉमिक। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको डीपली हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो अभी इसका ये कंसेप्ट जो ये छोड़ देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो इसके टाइप्स हैं, या फॉर एग्जांपल कह सकते हैं हम बिजनेस का एग्जांपल, प्रोफेशन का या एम्प्लॉयमेंट का, वी विल डिस्कस इज लेटर। एंड द नेक्स्ट इज़ नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक में हमने बोला कि मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए जो काम किया जा रहा है, मतलब रिलीजियस प्रीचिंग। अगर हम कोई धर्म का प्रचार कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि ये कोई भी धर्म से रिलेटेड सत्संग कीर्तन वगैरह किया जा रहा है, दैट इज़ नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो इसीलिए दैट इज़ इंक्लूडेड इन नॉन इकोनॉमिक। सिमिलरली कोई भी सोशल वर्क है, कोई एनजीओ खोले जा रही है, वो भी वो भी अर्निंग प्रॉफिट के पर्पज़ से नहीं किया जा रहा, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो दीज आर इंक्लूडेड इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अभी बिज़नेस, प्रोफेशन एंड जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 पार्ट हैं, बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं हम लोग। बिज़नेस क्या है? विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैंने बताया था जो अंडरटेक की जाती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, मीन्स पैसा कमाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक। एंड इसमें बिज़नेस जो है इसका फर्स्ट पार्ट है, इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब एक पर्सन, जैसे सपोज़ कोई क्लॉथ मर्चेंट है, कोई शॉपकीपर है जो क्लॉथ में डील करता है, क्लॉथ का ट्रेड करता है, वो क्या करता है मार्केट में रेगुलर बेसिस पे होलसेल में कपड़ा खरीद के आगे मार्केट में सेल कर देता है, दैट इज़ रेगुलर बेस पे करता है वो। इसमें ये जो चीज़ है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेगुलर बेस पे हम कोई चीज़ सेल परचेज़ नहीं कर रहे तो वो बिज़नेस नहीं होगी। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए रेगुलर भी होना चाहिए और मनी अर्न करने के लिए। और कैसे? थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स, मीन्स ओनली प्रोडक्शन के थ्रू भी हो सकती है, या प्रोडक्शन सेल के थ्रू भी हो सकती है, या फिर परचेज एंड सेल भी हो सकता है, मीन्स ट्रेड भी कर सकता है और इंडस्ट्री भी। इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो मतलब सिंपली जो भी एक्टिविटीज़ रेगुलर बेस पे की जा रही है और प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से, तो उसे हम बिज़नेस बोलते हैं। सपोज़ अब मैंने अपना एक सेकंड हैंड जो स्कूटर था उसको सेल किया है, मतलब ख़रीदा था कभी, पर अभी 2-3-4 साल के बाद मैंने उसको सेल कर दिया। दिस इज़ नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। एक बार सेल किया है तो उसे हम बिज़नेस नहीं बोलेंगे। पर अगर एक क्लॉथ का शॉपकीपर है या कोई एक एजेंसी है बाइक्स की, वो ख़रीद रहे हैं और सेल कर रहे हैं, वो जो एजेंसी है दैट इज़ देयर बिज़नेस, वो उनका बिज़नेस है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, रेगुलर बेस पे होगा तभी वो बिज़नेस कहलाएगा, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में क्या है कि आपके पास कोई एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए
ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और उसके बेस पे आप कोई स्पेशल दूसरों को सर्विसेज दे रहे हो और वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उनसे उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है और उससे आप कुछ सोशल वर्क भी कर रहे हो विद द पर्पज़ ऑफ सोशल वर्क। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव तो है ही, साथ साथ सोशल वर्क भी होना चाहिए। लाइक हम डॉक्टर या लॉयर की बात करते हैं, यहाँ पे उनकी सोशल सर्विसेज के ऊपर को भी प्रायोरिटी दी जाती है ओवर द प्रॉफिट अर्निंग। तो प्रोफेशन क्या हुआ, इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन। ऐसा पर्सन कंडक्ट करता है हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, जिसको कुछ स्पेशल नॉलेज हो। जैसे हमने डॉक्टर की कहा, हर एक पर्सन तो डॉक्टर बन नहीं सकता अगर उसने स्पेशल MBBS या BAMS जो भी पर्टिकुलर डिग्री है वो की है, ये डॉक्टर एसोसिएशन से उसने सर्टिफिकेट लिया हुआ है मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, तभी वो उस प्रोफेशन में काम कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। सिमिलरली लॉयर, तो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला पर्सन जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन, और ये हम बोल देते हैं कि उसका प्रोफेशन है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब हम किसी के अंडर रहकर काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग वर्क अंडर एनी पर्सन, हम किसी पर्सन के अंडर किसी कॉन्ट्रैक्ट में रह के, लाइक कहीं हम जॉब कर रहे हैं, चाहे वो वर्कर है, चाहे हम किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, हम लोग एज अ टीचर स्कूल में वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा एम्प्लॉयमेंट। पर अगर हम अपना पर्टिकुलर खुद इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन प्रोफेशन, क्योंकि हमने अपनी स्पेशल नॉलेज के बेस पे खुद काम कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोफेशन। पर किसी के अंडर करते हैं उस नॉलेज के बेस पे तो वो एम्प्लॉयमेंट ही होगा। पर एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है कि हमें पर्टिकुलर जो नॉलेज है वो चाहिए हो। एक वर्कर भी किसी के अंडर काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट ही कहलाता है। कोई वर्कर है, चाहे एजुकेटेड पर्सन चाहे अनएजुकेटेड पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट में रह के किसी के अंडर वर्क करता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयड, और उसका जो काम है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब एग्जांपल इसका वर्कर्स इन फैक्ट्री, टीचर इन अ स्कूल, similarly many more examples. So I think it is today, it is sufficient for today. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। So thank you students.